हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रेखा और कोड। ठीक है दोस्तों, रेखा और कोड पढ़ रहे हैं। तो इस पर मैं पिछले भी 3-4 वीडियो जो है दोस्तों बना चुका हूँ। ठीक है, आप लोग जो है स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो एकदम शुरू से आप लोग जो है सभी वीडियो को देख लीजिएगा, तब एकदम आसानी से आपको आ जाएगा रेखा क्या होती है, कोड क्या होता है, कोड कितने प्रकार के होते हैं, रेखा कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, मैंने सब कुछ पढ़ा है दोस्तों। चलिए आज कुछ और उस पर जो है प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, यानी कुछ और क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए दो और कोड मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, पहले दो रेखाएं हैं। ठीक है, यह मेन दो रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। देखिए एक दूसरे के समांतर है, दोनों एक दूसरे को काटेंगी नहीं, चाहे जितना बढ़ाया जाए, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी हर जगह समान है। तो ये समांतर रेखा, अब इसको एक तिर्यक रेखा यल काट रही है। तो अब इस पर हम देखते हैं कितने कोड बन रहे हैं। इस पर देखिए कोड इधर 1 2 3 4, अब देखिए 5 6 7 8। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 कोड बन रहे हैं, 8 कोड बन रहे हैं। अब देखिए, अब इस पर हम देखेंगे समान संगत कोड और एकांतर कोड। दो कोड देखेंगे कि संगत कोड कौन कौन से हैं और एकांतर कोड कौन कौन से हैं। संगत कोड हमेशा आपस में बराबर होते हैं और एकांतर कोड आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए ज़रूर, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए। तो देखिए इसको हम अब इस पर देखिए, हम देखते हैं एकांतर कोड। एकांतर कोड पहले दोस्तों मैं आपको देखिए बता देता हूँ, जो एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, वही एकांतर कोड होता है। देखिए जैसे ये कोड है कि कोड 1 और कोड 4 ये विपरीत है। ठीक है, तो ये दो है एकांतर कोड होगा, कोड 1 बराबर कोड 4। अब उसी तरह देखिए कोड 1 और किसके विपरीत है, कोड 1 बराबर, देखिए यहाँ पे कोड 1 जो है कोड 8 के भी विपरीत है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ है यहाँ पे। अब देखिए वैसे ही सेम इसके विपरीत यहाँ पे कोड 8 भी जो है बराबर है, तो कोड 1 बराबर कोड 8 भी हो गया दोस्तों। अब देखिए फिर एकांतर कोड, उसी तरह से कोड 2 का एकांतर जो है, कोड 2 का एकांतर कोड 3 भी है। इसका एकांतर कोड 3 है, और देखिए कोड 2 का एकांतर, कोड 2 का एकांतर यहाँ पे कोड 7 भी है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक दूसरे के विपरीत कोड है। अब उसी तरह देखिए टोटल 8 कोड एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब देखिए ये कोड 3 का एकांतर कोड कोड 2 होगा, उसी का उल्टा 2 बराबर 3 हो ही गया दोस्तों, तो बस हो गया। ठीक है, अब उसी का विपरीत निकलेगा, 4 का एकांतर 1, 1 का एकांतर 4 मैंने लिखा है ये। अब देखिए संगत कोड, इसमें संगत कोड बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद हम लोग जो है इस पर कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे। अब देखिए है संगत कोड हमारा। अब संगत कोड भी देखिए एक दूसरे के बराबर होते हैं, जो एक ही दिशा में बने। ठीक है, एक ही दिशा में बने, देखिए तो कोड 1 और कोड 4, ठीक है, एक दूसरे के संगत कोड है। देखिए दोस्तों कोड 1 बराबर कोड 4। अब देखिए, अब यही कोड देखिए दोस्तों और किसके बराबर हो सकता है, ये और ये। अब देखिए संगत कोड में देखिए एक कोड केवल एक ही के बराबर होगा, कोड 1 जो है और किसी के बराबर नहीं हो सकता, न 2 के बराबर, न 3 के, न 4 के, न यहाँ पे 6 के बराबर हो सकता है। ठीक है, अब कोड 2 का देखिए संगत कोड, कोड 2 का संगत कोड हो जाएगा दोस्तों, कोड 2 बराबर यहाँ पे कोड 7, इसका संगत कोड कोड 7 हो गया। अब उसी तरह देखिए दोस्तों कोड 3, कोड 3 का, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक चीज, एक ही दिशा में बनने चाहिए। ठीक है, कोड 1 का जैसे संगत कोड है,
सॉरी यार, ये मैं क्या लिख दे रहा हूँ। जो कोण एक ही दिशा में बनते हैं, ठीक है, एक ही दिशा में बनते हैं और उनकी स्थिति भी एक जैसी होती है। अब देखिए ये कोण ऐसे इस पर ऐसे बन रहा है, ये भी कोण एकदम ऐसे ही बन रहा है, तो कोण एक जो है कोण 5 के बराबर होगा। ये एक दूसरे के संगत कोण है। अब इसी तरह हम कोण 2 का संगत कोण लिखते हैं। अब देखिए इसकी और इसकी स्थिति सेम है, ऐसे रेखा पर एक कोण बन रहा है, फिर एकदम वही रेखा जो है यहाँ पर उसके समांतर रेखा पर बना रही है, तो यानी कोण 2 बराबर कोण 6, एक दूसरे के संगत कोण। अब देखिए दोस्तों कोण 3, उसी तरह आप देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कोण 3। ये देखिए नीचे की तरफ कोण है, उसी तरह ये जो है नीचे की तरफ, तो कोण 3 और कोण 7 बराबर होंगे। अब उसी तरह कोण 4 बराबर होगा दोस्तों कोण 8 के, तो ये एक दूसरे के संगत कोण है, ठीक है। इसी का हम लोग जो है इसी का प्रयोग करके हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो फटाफट बिना देर करते हुए दोस्तों चलिए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम फटाफट बिना देर करते हुए इसको आप लोग जो है लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, मैं इरेज कर रहा हूँ। ऐसे ही मैथ पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे चैनल मिस्टर एजे मैथ को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो दोस्तों हमारी जो है और हमें पढ़ाने में अच्छा लगेगा। अपने कम से कम 3 से 4 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ये वीडियो। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर एक क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन को हम लोग तुरंत लिखते हैं। देखिए दिया है 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं, ए बी और सी डी मान लेते हैं। ये जो है ए बी रेखा है दोस्तों और ये जो है दूसरी रेखा सी डी है। सूखा मौसम हुई निकाल ली। चलिए दोस्तों तुरंत हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, ऐसे एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। ठीक है, अब ये रेखा काट रहे, देखिए ये कोड दिया है। इस कोड का मान दोस्तों 150 डिग्री दिया है, इसका देखिए 130 डिग्री दिया है। अब हमें ज्ञात करना है कोड एक्स कोड वाई। ठीक है दोस्तों, हमें कोड एक्स और कोड वाई का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला कोड हमें ज्ञात करना है, कोड वाई। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए अब बहुत ही आसानी से लग जाएगा, एकदम मिनटों में लगेगा ये क्वेश्चन। देखिए ये दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी कोण y बराबर 130 अंश। बस कुछ करना ही नहीं है। देखिए कोण y बराबर 130 अंश, क्योंकि एक दूसरे के एकांतर कोण है, जितना कोण ये रहेगा उतना ये भी रहेगा। अब देखिए ये वाला हमें निकालना। अब देखिए ये जो एक सीधी रेखा है जो ए बी को काट रही है, एक सीधी रेखा है ना। अब इस पर देखिए सीधी रेखा पर 2 कोण बन रहे हैं, तो आपको जो मैं पहले बता ही चुका हूँ, इस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवा चुका हूँ कि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो देखिए यानी 50 अंश और यक्स को जोड़ने पर 180 अंश आएगा। 50 अंश प्लस यक्स बराबर 180 अंश। अब यहाँ से देखिए यक्स का मान जब 50 अंश इधर आके घट जाएगा तो 130 अंश,
देखिए यानी कोड एक्स और कोड वाई दोनों का मान देखिए 180 अंशी है, 130 अंशी है, ठीक है। अब इसका एक और तरीका भी है, इसको मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ। अब देखिए हमारा ये कोड पता चल गया, ठीक है। वही तरीका है दोस्तों, अब यहाँ से भी एक लाइन पर ये कोड है, दोनों का योग 180 अंश होता है तो ये 50 अंश होगा। और देखिए वैसे भी संगत कोड है, दोनों एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, संगत कोड 50 अंश, ठीक है दोस्तों। और उसी तरह ये भी देखिए, हाँ दूसरा तरीका देखिए ये दोस्तों, कोड एक्स और कोड ये वाला कोड जो है 130 अंश, ये भी संगत कोड है, तो हम लिख देंगे कोड एक्स और जो कोड है कोड 130 अंश, दोनों संगत कोड है, तो इसीलिए डायरेक्ट हम लिख देंगे कोड एक्स बराबर 130 अंश। संगत कोड आपस में बराबर होते हैं तो देखिए ये एक ही दिशा में है, ऐसे जो है उनकी पोजीशन यानी स्थिति भी एक ही है, ठीक है। ऐसे आकर इस रेखा पर ऐसे नीचे की तरफ, अब ये भी देखिए इस रेखा पर जो है नीचे की तरफ, तो देखिए दोनों तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं, या फिर लाइन पर जो 180 अंश का कोण बनता है उससे, या फिर दोनों एक दूसरे के संगत कोण है तो बराबर होंगे, तो आ गया। और वाई का मान भी देखिए एकांतर कोण है एक दूसरे के, एकांतर कोण बराबर होते हैं तो ये हो गया कोण वाई 130 अंश। और इसका भी देखिए यहाँ से एक रेखा है जो सीधी रेखा ये भी तो है, या तो इस पर 50 अंश दिया है तो ये पूरा कोण 180 अंश का बनता है एक रेखा पर, तो ये देखिए दोस्तों अपने आप 130 अंश बनेगा, ठीक है, क्योंकि 50 और 130 180 होगा, एक रेखा पर 180 अंश बनता है। अब देखिए अब फिर यहाँ से हो गया कोण वाई और ये संगत कोण है, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, जब संगत कोण है तो कोण वाई बराबर 130 अंश, दोनों कोण बराबर होंगे। अब तुरंत हम एक और क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। बस देखिए बहुत ही आसान है, तो बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए, आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा, बस ध्यान से पढ़ते रहिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मैथ पढ़ना है तो, और कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों को या फिर उससे भी ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें जो मैथ पढ़ते हैं, ताकि ठीक है दोस्तों हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगे। और वीडियो अंत तक देखते रहिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया है, इसमें देखिए 3 समांतर रेखाएं दिया है, एक हो गया, दूसरी समांतर रेखा हो गया, अब देखिए हमें तीसरी समांतर रेखा दिया है, ठीक है। 3 समांतर रेखाएं दिया, इनको एक रेखा काट रही है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तीन समांतर रेखाएं, इनको एक तिर्यक रेखा, हम इनका नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं। एक रेखा है पहली ए बी है, दूसरी रेखा सी डी है, तीसरी रेखा देखिए ई एफ हम मान लेते हैं, ये रेखा है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, एक्स वाई और जेड, इसको देखिए एक्स माना है दोस्तों, इसको जेड माना है, और इस रेखा को वाई माना है। अब देखिए एक्स वाई और जेड तीनों रेखा माना। अब कुछ हमें क्वेश्चन में दिया है, ए बी समांतर सी डी, ए बी और सी डी समांतर रेखा है क्वेश्चन में दिया, और सी डी समांतर ई एफ, सी डी और ई एफ जो है समांतर, सी डी और ई एफ, यानी इससे पता चल जा रहा है ए बी सी डी के जब समांतर और सी डी ई एफ के समांतर, तो यानी तीनों एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। और यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान दिया 3/7, तो हमें कोड यक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए वाई अनुपात जेड बराबर दिया 3/7 दोस्तों, तो अब देखिए वाई बटे जेड का मान दिया कोड 3/7, ठीक है दोस्तों, ये दे दिया है, तो हमें कोड एक्स का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए दोस्तों कोड एक्स और कोड वाई देखिए, संगत कोड देखिए यहाँ पर होगा, अगर इसको हम मिलाएंगे तो एक दूसरे के संगत कोड होगा। कोड वाई और जेड में अनुपात दे दिया, तो यहाँ से अगर हम वाई का मान निकालेंगे तो देखिए 3/7 जेड आ जा रहा है, वाई बराबर जेड इधर आके 3/7 जेड हो जा रहा है दोस्तों। अब देखिए 3/7 जेड हो गया,
तो अब हमें देखिए, अब इन दोनों को, अब देखिए जो ऊपर अगर कोड बनेगा, हम अपने से यहाँ पे कोई कोड बना रहे हैं, मान लेते हैं W। अगर यहाँ पे हम कोई कोड W बना रहे हैं तो देखिए W और Y संगत कोड है एक दूसरे के, तो कोड W और Y बराबर रहेंगे, संगत कोड है, ठीक है। W और Y बराबर होंगे, एक दूसरे के संगत कोड हैं। और देखिए ये ऐसे उसी तरह इसमें भी एक जो है बना लेते हैं कोड, कोई कोड हम इसमें दोस्तों यल बना लेते हैं। तो देखिए यक्स और यल भी बराबर होंगे, संगत कोड है, तो W बराबर हो रहा है Y के और यक्स बराबर हो रहा है यल के। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दोस्तों यक्स प्लस Y बराबर 180 अंश होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए एक रेखा पर इन दोनों कोणों को W और X को मिलाएंगे तो भी 180 अंश एक रेखा के कोण है। और देखिए एक रेखा पर भी ये सीधी रेखा काट रही है, इसी रेखा पर ये दोनों कोण Y और L भी बन रहे हैं, तो कोण Y प्लस L बराबर भी 180 अंश होगा। तो इन दोनों कोणों का योग जब 180 अंश हो रहा है, और देखिए हमें पता है कि कोण W बराबर कोण Y, कोण W बराबर कोण Y, और देखिए यक्स के समांतर है, यक्स का संगत कोण है कोण यल, तो यानी कोण यक्स बराबर कोण यल, ठीक है। अब देखिए इसी से पता, इन दोनों का योग 180 अंश है, तो हम W की जगह क्या रख सकते हैं, देखिए इसी से दोस्तों हमारा निकलेगा, ठीक है। अब इसमें से इसको हम घटा देते हैं, अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, यक्स प्लस वाई, मैं कोण नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाए कि ये कोण ही है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा, कोण W प्लस कोण L, ठीक है, जो कि 180 अंश के बराबर होगा। कोण W प्लस कोण L 180 अंश के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, संगत कोण है, कोण W Y के संगत कोण है, कोण X जो L के संगत कोण है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, एक ये जब x प्लस वाई करेंगे तो ये W प्लस L हो जाएगा। तो अब देखिए दो कोणों का योग 180 अंश है, इन दोनों का भी 180 अंश है, तो x प्लस वाई बराबर भी 180 अंश हमें यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर भी 180 अंश पता चल रहा है, कोण y बराबर इन दोनों को जो हमें कोण x का मान निकालना है, ठीक है, कोण x का मान निकालना है। तो y देखिए y बराबर 3/7 जेड आया है। यहाँ से हम जेड का मान अगर निकालते हैं दोस्तों तो 7/3 वाई आ रहा है, 7/3 वाई आ रहा है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे x से भाग देते हैं। अब देखिए कोण y, पहले जो है दोस्तों इससे भी एक इक्वेशन बन रहा है, चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम भूल गए। देखिए अब कोण y और z में आपको मैं अभी पढ़ाया हूँ, आप खुद ही देखिए समझ रहे हैं दोस्तों कि ये जो है कोण y और ये कोण, देखिए जब हम इधर अगर कोई कोण बना रहे हैं तो देखिए ये दोनों संगत कोण होंगे दोस्तों, तो इन दोनों का योग 180 अंश होगा, ठीक है। नहीं 180 अंश नहीं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, सॉरी दोस्तों। यानी यहाँ पर अगर कोई कोण बन रहा है, अगर हम कोई कोण अपने से मान लेते हैं T, तो देखिए संगत कोण है ना दोस्तों, एक जैसे दोनों की स्थिति है और एक रेखा पर जो है एक ही तरफ बन रहे हैं, तो कोण T और जो है कोण Z बराबर होगा दोनों। तो इसी तरह यानी जो y और t का जो है मान, एक रेखा सीधी रेखा पर दो कोण बन रहे हैं तो दोनों का योग 180 अंश है, और कोण t बराबर z है, तो यानी जो हम t की जगह z रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए y प्लस z बराबर भी 180 अंश होगा, मैं डायरेक्ट y प्लस z लिख रहा हूँ, y प्लस z बराबर भी 180 अंश हुआ। अब देखिए अब इसी से हमारा x का मान निकलेगा,
ठीक है। इसी से हमारा y और z में हमें अनुपात दिया है, तो यहाँ से y z बराबर देखिए आएगा दोस्तों 7/3y। तो हम y, अब देखिए इसको, देखिए y प्लस z की जगह 7/3y रखते हैं। अब देखिए बराबर 180 है। अब देखिए यहाँ से 3 + 7 10y बराबर, देखिए दोस्तों 10y बराबर, ये 3 का इसमें गुणा होगा तो 3 नीचे आएगा, फिर इधर 3 जो आ जाएगा तो 180 × 3। ठीक है दोस्तों, अब 0 से 0 कटेगा तो 18 × 36। कोड y का मान दोस्तों देखिए, कोड y का मान हमारा y बराबर देखिए दोस्तों 18 × 3 यानी 54 आ गया दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ 18 × 3 यानी 54 अंश। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा था x + y बराबर 180 अंश। x + y बराबर 180 अंश था दोस्तों। तो जैसे ही हमारा x का मान निकल गया, ठीक है, जैसे ही हमारा x का मान निकल गया, अब देखिए y का मान निकला है। y का मान जैसे ही हम इसमें रख देंगे तो हमारा कोड x भी निकल जाएगा, जो कि हमें पता करना था कि कोड x कितना रहेगा दोस्तों। तो ठीक है, तो y का मान इसमें हम लोग 54 अंश रखेंगे, तो x + 54 अंश दोस्तों x + 54 अंश बराबर 180 हो गया दोस्तों। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 180 - 54। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे ही इधर आगे प्लस में था 54 तो इधर आके माइनस हो गया। अब देखिए 10 - 4 6, 7 - 5 2, 126 अंश। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कोड x का मान 126 अंश आ गया। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अपने 4 से 5 दोस्तों को जो है ये टारगेट बनाइए कि कम से कम अपने 4 से 5 दोस्तों को शेयर करेंगे दोस्तों। इतना आप करेंगे तो हमारे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी दोस्तों। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और कम से कम अपने 5 दोस्तों को शेयर करें जो भी मैथ पढ़ते हैं। उनको बताएं कि आप यहाँ से मैथ पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।